आदेश आदेश। जय श्री सीताराम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन। आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की यह वीडियो होने वाली है शिवरात्रि साधना के विषय में कि शिवरात्रि परसों को है, यानी कि कल को है एक तरीके से, क्योंकि ये वीडियो मैं 7 डेट को अपलोड करूंगा। तो 8 को शिवरात्रि है और आप सबको शुभकामनाएं। पहली बात तो ये है, शिवरात्रि का महापर्व है, महाशिवरात्रि है। ठीक है, आप सब इस दिन साधना कीजिए और सिद्धियां कीजिए। खुद को शिव से जोड़िए। अगर आपने खुद को शिव से जोड़ लिया तो भाई किसी भी देवता की आपको आवश्यकता नहीं होगी। चाहे वो नाथ हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो फिर फकीर हो, फक्कर हो, कोई भी हो, भगवान शिव सबसे परे हैं भाई। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये है, पूजा की फीस 200 रुपये है। हम किसी भी प्रकार की तामसिक साधना, मशानी मशान साधना, अप्सरा परी साधना, प्रेत साधना, सट्टा रोटरी साधना, गणाधन सेवा या साधना, इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करते हैं। जो शक्ति सात्विक है, तामसिक भी हो, हम उसे सात्विक में कर देंगे, लेकिन जो शक्ति प्रेत रूपी है, जो शक्ति प्रेत योनि की है, उसकी साधना या सेवा हम नहीं करवाते हैं। तो इसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा और हमारे पास फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोल दिया कि मैं किसी भी प्रकार की परी अप्सरा की साधना नहीं करवाता हूँ। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ कि शिवरात्रि साधना, ठीक है, कैसे होगी आपको उसमें शिव तत्व की प्राप्ति। पहले जानो कि शिव कौन है, शिव को प्राप्त करके आपको क्या मिलेगा। शिव आदि योगी महायोगी हैं, ये सबको पता है, लेकिन शिव का एक और रूप है जिसे बोलते हैं जगत गुरु, यानी कि इस जगत के गुरु। जो हमारे सप्तऋषि हुए हैं उनके भी गुरु जो है वो हमारे शिव हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषियों के गुरु शिव। तो भगवान शिव का अगर आप तत्व प्राप्त कर लेते हैं, भगवान शिव का अगर आप तत्व प्राप्त कर लेते हैं तो आपको गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती है भक्तावल क्षेत्र में और तंत्र क्षेत्र में। ठीक है, फिर आपको सिर्फ चाहिए ज्ञान। वो ज्ञान आपको किताबों से मिल सकता है, किसी गुरु से, मतलब जिसे बोलते हैं प्रेम गुरु, उससे मिल सकता है। लेकिन शिव गुरु तत्व प्राप्त करने के बाद आपको इस साधना क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात साफ है। अब बात करते हैं कि आप शिव का गुरु तत्व कैसे प्राप्त करोगे। तो शिव का गुरु तत्व प्राप्त करना पहली बात तो कोई खेल नहीं है। महाशिवरात्रि पे आप इसका आरंभ कर सकते हो। आरंभ कैसे करोगे, एक बात आप याद रखें, आपको कोई बड़ा दरबार लगाना है ना, तो आप किसी को मत भजो। मेरे कहने से एक बार मेरी बात मान लो। ना भजो पीर को, ना भजो फकीर को, ना भजो गोरख को, ना भजो काली को। ठीक है, ना भजो किसी माता को, ना भजो किसी पिता को। किसी का जाप मत करो, सब छोड़ दो। मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ एक बार 6 महीने के लिए सब कुछ, सारे देवी देवता छोड़ के सिर्फ ओम नमः शिवाय ओम में लग जाओ। महाशिवरात्रि का पर्व है, 108 माला जाप करके, 10 माला हवन करके मंत्र को जागृत और सिद्ध कर लो। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक रोज 21-21 माला कर लो। मेरे भाई 6 महीने के अंदर तुम्हारी दिव्य दृष्टि ना जागृत हुई, तुम्हारे 7 चक्र ना जागृत हुए, तो भाई आके बोल देना, फिर वही बात बोलता हूँ, गद्दी छोड़ दूंगा। लेकिन एक नियम से, एक पालन से। मंत्र होता है कल्याण के लिए, वो आपका कल्याण करता है। मंत्र को नहीं पता होता उसे करना क्या है, आपकी मंशा क्या है। मंत्र एक ऊर्जा है और ऊर्जा को निर्देश देना होता है। ऊर्जा को अगर आप बिना निर्देश के चलाओगे तो वो एक ऊर्जा है, वो इधर बहेगी उधर बहेगी, उसे कुछ नहीं पता उसे कहाँ जाना है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती है, एनर्जी को आपको डायरेक्शन देनी पड़ती है। उसी प्रकार से मंत्र भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है, उसकी कोई
डायरेक्शन नहीं है। आप उसे जब डायरेक्शन देंगे तब वो उस डायरेक्शन में काम करेगी। सबसे पहले आप एक विनियोग करना होता है आपको, हाथ में जल लेके। जो हमारे शिष्य हैं उनको, उनके पास ये विनियोग मतलब जो संपूर्ण विधान है उसके हिसाब से है, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ हिंदी में कैसे बोलते हैं। हाथ में जल लें, ठीक है, और हाथ में जब भी आप जप करने बैठे भगवान शिव के ओम नमः शिवाय, ओम का आगे पीछे ओम लगा के, तो आप ये चीज बोलें कि हे भगवान शिव, हे शंकर भगवान देवता, मैं आपके ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करूंगा। उसके बाद जो भी आपको मांगना है उनसे आपको वो चीज बोलनी है कि मेरा प्रेत कटे, या फिर मेरे ऊपर जो भी कोई कुपित वायु हो, मलिन प्रेत, मलिन पितृ, गंदी शक्ति हो या कोई तंत्र हो, वो सबका नाश हो और मेरे शरीर से वह संबंध विच्छेद हो। अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं भगवान शिव की, तो फिर आप जो है वहां पे कृपा प्राप्ति के लिए बोलेंगे कि मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो और आपके दर्शन प्राप्त हो और आपका गुरु तत्व प्राप्त हो। फिर आप ये चीज बोलेंगे। सबसे पहले 21 डेज तुम सिर्फ अपने तंत्र काट के लिए कर लो, फिर 21 डेज उनका शिव तत्व प्राप्त कर लो, फिर 21 डेज कृपा और दर्शन प्राप्त कर लो, बात खत्म। ठीक है। हाँ, शाम को बाबा की आरती, हवन, एक माला या 2 माला, क्योंकि दशांश हवन होता है। डेली 20 माला करोगे तो फिर 2 माला हवन डेली बढ़ेगी। जब शिवरात्रि पे साधना करोगे तो 108 माला का संकल्प करना। हो सके तो दिन में 51 माला मंदिर में कर लेना और रात को 51 माला अपने घर में कर लेना, सबसे उत्तम होगा। इससे बेस्ट तो भाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। विनियोग करके बैठ जाना आसन लगा के और बस फिर काम शुरू। ठीक है। देखो संसार में ना अनेकों अनेक विधियां हैं कि ये कर लो, ये चीज इधर से इधर लगा दो, काले तिल चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो। भाई यही सब चीजें अच्छी लगती है किताबों में, ठीक है, लगती है अच्छी पर किताबों में, किताबी ज्ञान में। रियलिटी सिर्फ इतनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपना पिछवाड़ा घिसना पड़ेगा भाई, आसन पर बैठ के, और भगवान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ध्यान भी करना पड़ेगा, त्राटक भी करना पड़ेगा और भजना भी पड़ेगा, मंत्र जाप भी करना पड़ेगा। एक बात याद रख के मैं 1000 बार अपने हर शिष्य को बोलता हूँ कि बिना ध्यान के तुम कुछ नहीं पा पाओगे। तुम कितना भी जाप कर लो, 1 करोड़ कर लो, 10 करोड़ कर लो, 100 करोड़ जाप कर लो, प्राप्ति हो सकती है लेकिन कंफर्म नहीं है। वहीं अगर तुम ध्यान करोगे, जब भले तुम कम कर रहे हो, जब तुम सिर्फ 11 माला कर लो और 1 घंटा ध्यान कर लो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ 6 महीने के अंदर तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी, तुम्हें देवता के दर्शन हो जाएंगे, तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति और शिव की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो इस साधना में सबसे पहले आप अखंड ज्योत लगाएं सुबह के समय, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की पालना करें, संकल्प करें, बाबा को जो है लड्डू का भोग लगाएं, यानी 1.25 किलो लड्डू। मोतीचूर के हो तो अति उत्तम है, बाकी आपका जो भी मन हो, बाबा का फेवरेट भोग जो आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जो है फूल चढ़ाएं और फूलों का एक हार चढ़ाएं। फिर आप शिव मंदिर जाएं, वहां पे जल चढ़ाएं, 51 माला का जाप कीजिए ओम नमः शिवाय ओम के विनियोग करने के बाद कि मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो भगवान शिव, मैं आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। ये चीज मांगते हुए आपको 51 माला का जाप करना है शिव मंदिर में बैठ के। घर करना चाहो तो घर कर लो, मंदिर में बैठ के करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बस इतनी सी बात है। उसके बाद मंत्र जाप करने के बाद तुम जो है उठोगे, घर आओगे और फिर रात को दोबारा 51 माला जाप करोगे। अगले दिन तक आपकी सुबह तक जोत चलनी चाहिए या फिर शाम तक, जितना भी आप खींच सके खींचिए, क्योंकि हम अगले दिन शाम तक की मानते हैं कि होती है शिवरात्रि। ठीक है। तो आप जो है चलाएं जोत को और फिर मतलब शिवरात्रि से अगले दिन आप हवन कर दें 10 माला का, बस बात खत्म। उसके बाद डेली सिर्फ 11 माला कर लो और शाम को आरती कर लो, बात खत्म। और ध्यान कर लो, त्राटक कर लो, बस 6 महीने के अंदर तुम आज कहाँ और फिर कहाँ होगे, अपने आप को देख लेना, अपना अध्यात्म स्तर देख लेना। ठीक है भाई। तो आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और चीज, कल लाइव आएंगे, कल महाशिवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे, जो भी आपके प्रश्न उत्तर होंगे वो हम लेंगे। ठीक है। और होली की साधना जल्द ही आने वाली है। जो लोग दीक्षा लेके सेवा करना चाहते हैं होली पे, वो दीक्षा लेके सेवा कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आने वाली वीडियो में और जानकारी लाते रहेंगे। आदेश आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन अलख आदेश।